गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः मैं आपको आपके हिंदी की बुक मंथन से पार्ट 9 चढ़ना भाग 3 पढ़ाऊंगी। कल आप लोगों ने भाग 2 में चढ़ना के राजस्थानी गीतों, उसके गांव की झोपड़ियों और उसकी पत्नी की कुशल कलाकारिता के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाऊंगी। चढ़ना जो है जब अपने घर लेखिका को ले गया तो उनसे बैठे जब अपनी अतीत की यादों में खोया हुआ था, तब उसे एकाएक ये ध्यान आता है कि उसे अपनी अतिथि की सेवा भी करनी है। वो अचानक दौड़कर दूसरे तरफ रखी चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों की तरफ जाता है और चूल्हे पर रखी एक बर्तन को उठाकर उसको झुकाते हुए उसमें से पानी जैसा माड़ निकालता है। एक बर्तन में माड़, जिसमें जो होता है जब हम चावल पकाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं। चावल पकने के बाद जब हम उस पानी को निकालते हैं तो उसी पानी को माड़ कहा जाता है। एक बर्तन में माड़ निकालकर अपनी अतिथि की तरफ जाता है और बोलता है कि लीजिए भाई साहब, माड़ पीजिए। उसकी इस भाव से लेखिका बहुत प्रसन्न होती हैं। वो उनके मन के अंदर में बस जाता है उसकी इस आदर का भाव। फिर चढ़ना बोलता है कि इसी को पीकर मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। जो सरकारी जीप है वो हफ्ते में एक बार आती है और थोड़े से अनाज दे जाती है, जिनको मैं इसी तरह से खा के रहता हूँ। फिर बोलता है अचानक कि भाई साहब देखिए, आकाश नीला हो रहा है, यानी बादल चढ़ने लगा है। वो लग रहा है जैसे बारिश होगी। चढ़ना के इस विश्वास को वो लेखिका जो है निहारती रहती है। साफ सुथरी बातें जैसे विचार पारदर्शी शीशे के समान स्पष्ट होती हैं। मन में आदिवासी भीलों के प्रति, लेखिका के मन में आदिवासी भीलों के प्रति एक आदर का भाव पैदा हो जाता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव भी जिसे नहीं खटकता। समय बीतता गया, लेखिका जो है वहाँ से चली गई। समय बीतने के साथ साथ उनके मन से चढ़ना की यादें भी धूमिल होती गई, यानी धुंधली होती गई, मिटती गई। अचानक एक दिन जब रोड बन रहे थे, जहाँ कुछ अलग क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ पे पुल निर्माण भी हो रहा था। उसी निर्माण के संबंधी समाचार के सिलसिले में पत्रकारों का एक दल वहाँ पहुँचा हुआ था। वहीं पे ये लेखिका भी गई हुई थी। उन्होंने अचानक चढ़ना को देखा और उसे वो पहचानने में थोड़ा सा उनको कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसकी दशा जो थी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। वो दुबला हो गया था, काला हो गया था, क्योंकि वो पहले से बीमार था। लेखिका कुछ कह पाती इससे पहले ही चढ़ना बाईसा करते हुए दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। और तो लेखिका बोलती है कि अरे चढ़ना, ये तुमने क्या हालत अपनी बना रखी है। वो बोलता है नहीं बाईसा, ये मैंने नहीं बनाया ऐसा। भूखे पेट की मार से अचानक मैं अपने घरों में बीमार पड़ गया था। मुझे तो सूझ बुद्धि नहीं थी, पता नहीं किसने मुझे यहाँ ला के अस्पताल में दाखिल करवाया और दवा दारू करवाया। अब तो मेरे पास अभी घर जाने के पैसे भी नहीं हैं कि मैं जा सकूं। और वो वापस बोला कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास घर जाने तक के किराए का पैसा हो जाएगा उस दिन मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। पता नहीं वहाँ की धरती अभी भी चढ़ना को अपने गांव की उस सुखी धरती की याद सता रही थी। वो बोल रहा था कि मैं अपने पूर्वजों का खेत घर सब छोड़कर यहाँ हूँ, मेरा मन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता है। चढ़ना की आंखों में एक चमक थी, अपने घर जाने की लालसा थी। भाई साहब, उसने बोला कि भाई साहब मैंने हिम्मत नहीं हारा है, अभी घड़ा घड़ा पानी सिर पर धोता हूँ और 10 कोस से खेत की एक क्यारी को, एक ही क्यारी एक दिन में क्यों ना हो, उसे 10-20 मक्के ही क्यों ना हो, पर कुछ तो हो, बस वे ही बन के वे ही बस बचे रहे। मतलब उसका कहना ये था कि वो एक ही क्यारी को
बगल से 10-20 घड़े पानी ढोकर उसमें उसको पटाता और उसमें मक्के बोया था। यानी 10 ही 20 मक्के क्यों ना हो, लेकिन मैं करूँगा, उसका ये विश्वास था। 22 मुझे मेरी धरती बुलाती है, रात दिन आँखों के सामने वही चित्र रहता है, सपने आते हैं तो ढाणी के, मतलब वो बोलता है कि मुझे रात दिन ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा गांव मुझे बुला रहा है। ढाणी मतलब गांव मुझे बुला रहा है। सपने भी यूं ही आते हैं, रात दिन आंखों के सामने अपने गांव, अपने खेतों की हरियाली जो है उसके सामने चित्रित होता रहता है। मेरी सुवटी सपने में आकर धिक्कारती है, बाप दादाओं की धरती यूं ही छोड़कर आना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मेरे लिए। मतलब उसका कहना है कि उसकी पत्नी जो थी, सुवटी मतलब पत्नी, उसकी पत्नी जो थी उसको सपने में आके रोज धिक्कारती थी कि कैसे हो तुम, जो बाप दादाओं की खेत और हरियाली और घर को, गांव को छोड़ के तुम यहाँ आके बस गए हो। अपनी धरती के प्रति ऐसा मोह मेरा मन भर आया, धरती का लाल कितना महान है। लेखिका कहती हैं कि अपने गांव और धरती के बीच चढ़ना के अंदर इतना मोह था कि उनका मन भर आया। स्वाभिमान और देश प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल देखकर मन ही मन चढ़ना को प्रणाम करने का जी चाहा। मतलब लेखिका उसके इस अपने गांव के प्रति प्रेम को देखकर एकदम उनको हैरानी हो रही थी कि ऐसा स्वदेश प्रेम और देश के प्रति प्रेम अद्भुत है, मिसाल है, एक उदाहरण है। आकाश में कहीं न कहीं काली घटाएं दिखाई पड़ रही थी, ना काली घटाओं के मध्य एक दृश्य उमड़ता मुझे दिखाई दे रहा था, लहलहाते खेतों में कर्मरत गीत गाता प्रसन्न चढ़ना। मतलब लेखिका जो थी कल्पना कर रही थी कि आकाश में बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है और घटाओं का मध्य उमड़ता हुआ बादल दिखाई दे रहा था, लहलहाते खेतों में काम करता हुआ हंसता मुस्कुराता चढ़ना, ऐसा लेखिका कल्पना कर रही थी। तो बच्चों अब इस पाठ को आप और भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।